डेयरी फार्म में दूध निकालने वाले मशीन का इस्तेमाल अक्सर देखा जाता है कि अपने इंडिया में जैसे कि बिहार, यूपी, हरियाणा और कुछ जगह पर जहाँ मवेशियों का डेयरी फार्म बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहां पे दूध निकालने वाले मशीन का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि इससे दूध निकालना सेफ है या अनसेफ है, वो फायदेमंद है या नुकसान है। तो उसके कुछ फैक्टर पे बात करेंगे जो फायदेमंद है, और कुछ फैक्टर पे बात करेंगे जो नुकसानदायक है। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे कि हर एक जानकारी आपको बढ़िया से मिल पाए। और साथ ही आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं कि वो आधा देखते हैं और भगा भगा के देखने लगते हैं टैप टैप। उससे क्या होता है कि वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो आपको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है, लेकिन आप टैप टैप करने के चक्कर में वो सुन नहीं पाते हैं और एक आप बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। तो वीडियो के बीच में कहीं भी हम आपको ये डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो आप सुन के फायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के निशान को ऑल पे कर दीजिए कि मैं इस तरह का वीडियो हर रोज डालते रहता हूँ डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। तो आपको वो मिल जाएगा, तो आप उससे डेयरी फार्मिंग में लाभ उठा पाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए आप प्लीज। तो देखिए किसान भाई, मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि आप एक दो या पांच दस मवेशी थे लोगों के पास, तो उसका दूध आसानी से हाथ से निकाल लेते थे। लेकिन अभी के समय में जहाँ पे 50-100 की संख्या में गाय भैंस है, वहां पे दूध हाथ से निकालना संभव नहीं है। नहीं तो स्टाफ बहुत ही ज्यादा लगेगा और वो लागत बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि आपको ज्यादा सैलरी देना होगा स्टाफ को। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उसी लागत को बचाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये फायदेमंद है या नहीं। तो देखिए, मशीन से दूध निकालने पे क्या क्या फायदा होता है। जैसे कि मशीन से अगर आप दूध निकाल रहे हैं तो 10 से 15% आपको दूध ज्यादा आ रहा है। के साथ ही साथ आपके जो पशु का है, दूध का मात्रा बढ़ गया और उसमें जो है किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं आता है। जैसे कि आप हाथ से दूध निकालते रहते हैं, तो भूसा हुआ, बाल हुआ, बहुत तरह की गंदगी जो है दूध में आ जाते हैं। बाद में उसको साफ साफ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हो से हार्ड हो जाता है। तो उससे आपको एक ये फायदा मिलेगा कि दूध जो है एकदम साफ सुथरा मिलेगा। तो उसके साथ ही साथ दूध जो है पैक बाल्टी में जाता है, जिससे कि वो मशीन में जो है केन लगा रहता है, तो वो पैक रहता है, तो माने उसको ज्यादा बाहरी हवा भी नहीं लग पाता है। उससे जो है आपका दूध ज्यादा बेटर सेफ रहता है तुलना में हाथ से आप निकालते रहते हो खुद से। और उसके साथ ही साथ वो वैक्यूम के द्वारा होता है, तो जल्दी भी होता है। अगर हाथ से आप निकालिएगा तो टाइम ज्यादा लगता है, उसमें टाइम कम लगता है। और इसके साथ ही साथ आपके लेबर कॉस्ट को भी वो बचाता है। और आपके डेयरी फार्मिंग में ये एक स्मार्ट वर्क के रूप में जाना जाता है। तो ये सब फायदे। और तो देखिए, कोई भी चीज अगर है जिससे आपने को फायदा है, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान को मद्देनजर रखते हुए, नुकसान को देखते हुए आप वो नुकसान को कम कर सकते हैं, या अगर उसमें आप सेफ्टी रखते हैं तो वो नुकसान आपको होगा ही नहीं। तो जैसे कि देखिए, अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साफ सफाई पे अहम ध्यान देना होता है। कि अगर माने उसमें सारे पशु का फन लग रहा है, तो किसी अगर एक पशु को मास्टाइटिस है, उसका इन्फेक्शन है, तो अगर आपके उसमें मशीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अटैक है, या उसका साफ सफाई सही से नहीं हो रहा है, तो आपके पशु में थन में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और एक चीज, इससे एक चीज और बताया, आपको बताए थे कि वीडियो के बीच बीच में बढ़िया इंफॉर्मेशन आते रहता है। जो वीडियो आप पूरा देखिएगा तो इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए, थनैला कैसे होता है। तो देखिए, गाय या भैंस है आपका, तो वो अगर साफ सफाई सही से नहीं है, आप जहाँ पे बैठा रहे हैं वो गीला जगह है, या आपका पशु जो है ड्राई पीरियड में गया है, उसके बाद बच्चा देती है, तो उसमें थनैला होने का चांस रहता है। और वो जो इफेक्ट है आपके पशु पे पड़ता है, उससे आपके पशु में जो थनैला होता है उससे गठरी गठरी आता है, कभी कभार जो है थन से दूध देना ही बंद कर देता है। तो ये चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है। कभी कभार अगर होता है कि धन के सूजन के लिए बहुत कुछ प्रोडक्ट आते हैं जिसका स्प्रे करने से या लेप लगाने से आपके में नैला का अंत नहीं होगा, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशु पे। तो देखिए,
ये एक नुकसान तो आप जान ही लिए और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन भी बीच में आपको मिल गया। उसके साथ ही साथ वो मशीन जो है वैक्यूम के द्वारा काम करता है। इससे जो है पशु को कुछ कष्ट होता है, जिसके आप हाथ में निकाल रहे हैं तो अपने हिसाब से अगर पशु दिक्कतें करती रहते हैं तो आप आराम से निकालते हैं या स्लो कर देते हैं, तो उससे पशु का जो है तकलीफ वो कम हो जाता है। लेकिन वो मशीन जो है वो वैक्यूम के द्वारा निकलेगा और अपने लगातार जो प्रेशर है उसको मेंटेन करेगा, तो उससे आपके पशु को जो है थोड़ा दुख होता है। इसके साथ ही साथ अगर जो पशु को पहले ब्याज से अगर मशीन का आदत नहीं है तो वो मशीन देख के डरेगी, हड़केगी, हो सकता है दूध भी कम दे या मशीन लगाने ही नहीं दे और उससे ज्यादा इधर उधर करे तो उससे कुछ ज्यादा तकलीफ हो सकता है। तो मशीन का इस्तेमाल करें तो आप कोई भी पशु पे अगर करते हैं तो उससे पहले ब्याज से करें, तो उसका जो है उस मशीन का आदत हो जाएगा और उससे फेमिलियर हो जाएगा, तो उससे वो डरेगी नहीं। और आप जो मशीन रख रहे हैं तो अपने डेयरी फार्मिंग पशु के पास ही रखें, उनके नजर के सामने, तो उनको लगे कि हाँ वो आपके फार्म का कोई हिस्सा है, तो उससे जो है वो मशीन से फेमिलियर रहेगा और उससे डरेगा नहीं। उसके साथ ही साथ जो है आप मशीन से दूध निकालते हैं तो आपका जो है लेबर कॉस्ट तो कम जाता है, लेकिन उनके साथ साथ कई लोग जो है बेरोजगार भी हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप पे आता है। और मशीनरी है तो अगर माने इलेक्ट्रिसिटी पे काम चल रहा है तो कभी कभार अगर माने लाइट का प्रॉब्लम आ गई तो उस कंडीशन में भी वो मशीन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आपको भारी परेशानी झेलना पड़ सकता है अगर आपके पास जनरेटर का व्यवस्था न हो और या मशीन आपका वो खराब हो गया हो, आपके पास एक ही हो, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके मशीन का जो है साफ सफाई पे बेहद ध्यान रखना जरूरी है। और उसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए जैसे कि कितने कोई भी किसान भाई हैं जिनके पास ज्यादा मात्रा में अगर गाय या भैंस है तो वो ही मशीन का इस्तेमाल करे। जैसे कि बहुत लोग होता है 4-5 गाय भैंस है वो मशीन ले आते हैं, तो 4-5 गाय भैंस है तो उसका कोशिश करें कि आप अपने हाथ से ही निकालें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और आप ये नुकसान को देखते हुए उस चीज से ध्यान रखिएगा कि ऐसा आपको हो ना और आपको ये परेशानी से गुजरना न पड़े। और आपको कैसा लगा ये वीडियो पूरा देख के आप बताइएगा, क्योंकि इस तरह का टॉपिक पहली बार हम अपने चैनल पे बनाए हैं, क्योंकि अभी तक जो है फीड सप्लीमेंट इसी सब के बारे में बताते थे, तो पहली बार ये मशीनरी चीज पे बताए हैं जो आप अपने डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आपको अगर किसी भी तरह का नया टॉपिक या आपको किसी भी प्रॉब्लम है तो वो अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर वीडियो बन जाएगा। और आप वीडियो अपने जान पहचान के अगर कोई किसान भाई है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कम पशु पे या इस खरीदना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी पूरा नॉलेज सही से ले सके। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए और ये बात लेके थैंक यू।